जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लियो असेंडेंट नवंबर 2022। सिंह लगन के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका सिंह लगन है, जो कि एक अग्नि तत्व लगन है, स्थिर लगन है। स्थिर लगन के परिणाम स्वरूप इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं ये फिक्स होते हैं अपने व्यवहार को लेकर, अपने स्वभाव को लेकर, उनमें स्थिरता पाई जाती है। जो एक बार उन्होंने कुछ कह दिया तो कह दिया, वो अपने आप को, अपने व्यवहार को समय या अनुसार, परिस्थिति अनुसार बदल नहीं पाते, ये फिक्स हो जाते हैं, ये अपने आप पर अड़े रहते हैं। इस प्रकार का स्वभाव आप इनका समझ सकते हैं, व्यवहार आप इनका समझ सकते हैं। थोड़ा सा सूर्य के प्रभाव के कारण डोमिनेटिंग नेचर कह सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, या स्वाभिमान के लिए, और कभी कभी ये स्वाभिमान अहंकार का रूप भी ले लेता है। इस तरीके का प्रभाव इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं पे पाया जाता है। अग्नि तत्व लगन होने के कारण ऊर्जावान काफ़ी अधिक होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं और जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं कि हमारे पास आए और हम उनको निभाएं अच्छी प्रकार से। अब देखें यहाँ पर नवंबर माह के अंतर्गत सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देखें तो लग्नेश की स्थिति 16 नवंबर तक लग्नेश सूर्य तृतीय भाव में तुला राशि के अंतर्गत, नीच राशि के अंतर्गत और राहु केतु के प्रभाव में रहेंगे। तो ये अभी एक स्थिति अभी अच्छी नहीं है 16 नवंबर तक की स्थिति कि आपका लग्नेश नीच अवस्था के अंतर्गत गया है और वहाँ पर भी राहु केतु का प्रभाव भी आ गया है। तो ये आध्यात्मिक रूप से अच्छा कहा जाएगा क्योंकि गुरु का भी प्रभाव अष्टम में चल रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो ये अच्छा समय है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको हो सकती है। आपके स्वाभिमान में थोड़ी मतलब यहाँ पर ये भी कहा जाएगा कि आपके मान सम्मान में या फिर आपके मतलब आत्मविश्वास में, कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ी सी कमी आपकी आ सकती है इस समय के अंतर्गत। ये स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। साथ ही 16 नवंबर तक छोटी छोटी यात्राएं होंगी और भी यात्राएं थोड़ा कष्टप्रद भी रह सकती हैं। मतलब बहुत एंजॉयमेंट को लेकर, मतलब आनंद भरी वो यात्रा आपकी नहीं होंगी, ऐसा कह सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल जो है वो ज़्यादा रहेगा, संघर्ष ज़्यादा रहेगा उन यात्राओं के अंतर्गत। ऐसी स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपके यहाँ पर थोड़ा क्योंकि सूर्य तुला राशि में नीच भंग भी साथ साथ हो रहा है, तो वहाँ पर आप थोड़ा डांस वगैरह, नृत्य वगैरह ये सब करके, थोड़ा क्रिएटिव काम को करके आप अपने मनोबल को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। मतलब आप कहीं ना कहीं अपने आप को जो मोटिवेट करते हुए नजर आएंगे, वो कुछ क्रिएटिविटी चीज़ों को देखकर करके, सोशल मीडिया वगैरह पर ज़्यादा अपने आप को मतलब व्यस्त करके वहाँ पर आप अपने आप को बिजी कर आप अपने आप को मोटिवेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पर 16 नवंबर तक दिखाई देती है। इस समय के अंतर्गत थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना है। इसके बाद 16 नवंबर के बाद सूर्य वृश्चिक राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे और 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक का गोचर सूर्य का वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में लग्नेश बनकर चतुर्थ भाव में गोचर, ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति बताएंगे। आप अपने कहीं ना कहीं अपने भूमि, भवन, वाहन, इन सुखों की ओर आपका ध्यान ज़्यादा चला जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। या फिर आप अपनी मातृभूमि की ओर कुछ ऐसे कुछ कार्य कर सकते हैं, या वहाँ माता से संबंधित कुछ जिम्मेदारी आपकी विशेष बढ़ती हुई इस समय के अंतर्गत नजर आएगी। ये प्रभाव आप अपने जीवन के अंतर्गत, इस समय के अंतर्गत देखते हुए नजर आएंगे। साथ ही सूर्य के प्रभाव में थोड़ा सा आपका जो ये यहाँ पर हमने कहा आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर हो सकता है, यहाँ पर वही आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और स्वास्थ्य संबंधित परेशानी में भी आपको राहत मिलेगी। साथ ही ये समय एक और बात है, क्योंकि गुरु का गोचर जो अष्टम में चल रहा है, सूर्य पर गुरु की नवी दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर चल रही है, जो कि भूमि, भवन, वाहन, सुख दिला सकती है। अभी तक जब तक शनि कुंभ में थे बहुत अच्छी बात है, लेकिन शनि का भी प्रभाव आना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो इसमें यह भी है कि अगर आपका राशि से भी कहीं से भी शनि का संबंध या चतुर्थ से बन जाता है, तो भी ये परम योग बन जाता है कि आपको 4th हाउस रिलेटेड घटना, अर्थात माता से संबंधित, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित घटनाएं आपके जीवन में घटित हो जाएगी। साथ ही पैतृक संपत्ति मिलने की भी संभावनाएं अब ये प्रबल चल रही है। आप अगर पैतृक संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उससे संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, तो इस समय के अंतर्गत आप कर सकते हैं। अच्छी स्थिति रहेगी 16 नवंबर के बाद। इसी के साथ सूर्य की दृष्टि दशम पर रहेगी और दशम में भी 16 नवंबर के बाद ये आप देख सकते हैं 13 नवंबर से वृषभ राशि के अंतर्गत मंगल का गोचर रहेगा। इसका मतलब
आपके जो कार्य होंगे वो काफी अथॉरिटिव हो जाएंगे। आपके वैसे भी स्वाभिमान में वृद्धि 16 नवंबर के बाद काफी अधिक देखने को मिलेगी। साथ ही माता के भी थोड़ा स्वाभिमान बढ़ता हुआ नजर आएगा, थोड़ा माता का ईगो कह सकते हैं वहां पर आएगा, ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। और वहां पर और आप थोड़ा घर के अंतर्गत अथॉरिटी दिखाते हुए नजर आएंगे, पावर को बढ़ाते हुए नजर आएंगे, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। और कार्य क्षेत्र में भी आपके पावर बढ़ेगी और आप अपने अधिकारों के लिए वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी फाइट भी करेंगे और काफी अपनी मजबूती आपको अपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत भी 16 नवंबर के बाद मिलेगी। विशेषकर एक बात का ध्यान रखिएगा कि 16 नवंबर के बाद जब सूर्य की दृष्टि कर्म स्थान पर रहेगी तो वहां पर आपके ऊपर आपकी बॉस की निगाहें रहेंगी, आपके ऊपर सरकार की निगाहें रहेंगी, या फिर आपके ऊपर जो आपसे ऊपर के जो अधिकारी वर्ग हैं उनकी जो सीनियर हैं अथॉरिटी मतलब सीनियर जो लोग हैं उनकी निगाहें आप पर रहेगी। अर्थात आप अपने काम को अच्छी प्रकार से भली प्रकार से करेगा, अन्यथा वहां पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिस कारण आपको अपने से उच्च वर्ग के लोगों के साथ थोड़ा दिक्कतों का सामना आपको हो सकता है। वहां पर थोड़े आर्गुमेंट वगैरह आपके तर्क कुतर्क हो सकते हैं, तो इस बात पर ध्यान देकर वहां पर बचेगा। इसके बाद देखिए मंगल का प्रभाव, जैसा कि हमने बताया कि मंगल 13 नवंबर तक मिथुन राशि के अंतर्गत लाभ भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद वक्री अवस्था में गोचर कर ही रहे हैं और उसके बाद वृषभ राशि के अंतर्गत दशम भाव में। दोनों ही जगह मंगल अपने अच्छे परिणाम आपको देंगे, जो कि मंगल आपके भाग्येश भी हैं और चतुर्थेश भी है। एक बात का ध्यान रखिएगा, देखिए गुरु भी वक्री हो रहे हैं, मंगल भी वक्री हो रहे हैं। जिनके चार्ट में ये वक्री नहीं है उनके लिए थोड़ा सा समय ऐसा रहेगा कि काम में डिले हो रहा है, देरी हो रही है, निराशा हाथ लग रही है, थोड़ा ऐसी स्थिति आ सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो वो स्थिति हो सकती है। लेकिन यदि आपके चार्ट के अंतर्गत, आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत ये दोनों ग्रह गुरु और मंगल वक्री हैं, तो हो सकता है कि लंबे समय से आप कुछ अच्छे होने की इंतजार कर रहे हो कि भाग्य का साथ वगैरह, मतलब हो सकता है कि मंगल वक्री नहीं थे और हम कह रहे थे भाग्य का साथ मिलेगा लेकिन नहीं मिल पा रहा था, तो वहां पर वो सारी चीजें आपके साथ होती हुई नजर आएंगी। जिनके चार्ट में वक्री हैं उनके सारे काम इस समय के अंतर्गत ये बनते हुए नजर आ सकते हैं। ये स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई देती है लाभ के लिए, आय के लिए, क्योंकि यहां पर जब भाग्येश बनकर मंगल आय भाव में गोचर करेंगे, ये आपको आय के हो सकता है कुछ नए साधन भी आपको प्रदान करें, ये फायदा आपको दिला सकते हैं। थोड़ा दोस्तों के साथ भी रहेगा कि वहां पर क्योंकि शत्रु राशि के अंतर्गत गए हैं, तो वहां पर ये रहेगा कि दोस्त के साथ थोड़ा सा झगड़कर या फिर यहाँ वहां पर अपने जो नेटवर्क के लोग हैं उनसे थोड़ा सा वहां पर आर्गुमेंट करके झगड़कर वहां पे आप फायदा अपने अधिकारों को दिखाएंगे और वहां पर आप फायदा या लाभ उनसे आप ले सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी स्थिति वहां पर देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कार्य करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है। खासकर 16 नवंबर के बाद आपको विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा, तो स्थिति काफी अच्छी है। और अगर आप इसको कमर्शियल बेस पर वर्क कर रहे हैं तो वहां पर आप अच्छा लाभ कमा ही सकते हैं, क्योंकि मंगल और का गोचर, चतुर्थेश का गोचर बहुत अच्छी स्थिति के अंतर्गत है, कर सकते हैं। साथ ही माता से संबंधित या पिता से संबंधित कुछ पेंडिंग वर्क 16 अक्टूबर से के बाद आप करते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी स्थिति आप देखेंगे। हो सकता है कि कुछ घर से संबंधित हो, वाहन से संबंधित हो, भूमि से संबंधित हो, माता से संबंधित हो, इनसे संबंधित कुछ कार्य अब आपके पेंडिंग पिछले पुराने पड़े। हो सकता है कि आप कुछ पिछले पुराना कोई ऐसी चीजें यादगार चीजें हो उनको खोलकर बैठे हैं, उनको देख रहे हैं। और इसी तरीके से पिता से संबंधित कुछ ऐसे कार्य जो रह गए थे आपके पिछले पुराने, वो सब आप करते हुए नजर आएंगे। वो स्थिति मंगल के वक्त 16 अक्टूबर से ये और उसके मार्च तक भी ये आगे तक का समय है, तो ये काफी लंबे समय तक आप इन काम को करते हुए नजर आएंगे। तो वो स्थिति अच्छी है। और कह सकते हैं गुरु से संबंधित कुछ काम भी वहां पर भी आप करते हुए, धर्म से संबंधित कोई कार्य जो आप लंबे समय से चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो वो सब काम या जो पेंडिंग पड़े थे तो वो सब काम भी आप करते हुए नजर आएंगे। 13 नवंबर तक जैसा कि हमने बताया कि मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। यहां से मंगल की चौथी दृष्टि धन भाव पर रहेगी। देखो, धन भाव पर, आय भाव में बैठकर मंगल धन भाव पर जब दृष्टि डालेंगे और भाग्य का स्वामी या चतुर्थ भाव के स्वामी बनकर डालेंगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं लाभ और फायदा आपको दिलवाएंगे ही, भूमि से संबंधित विशेषकर। साथ ही चतुर्थ दृष्टि के कारण कुटुंब जन के सुख को प्राप्त करने में थोड़ा सा आपको प्रयास वहां पर रहेगा। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास करना पड़ेगा। गलत बोलने से, कड़वा बोलने से आपको बचना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सीधी मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी 13 नवंबर तक पंचम भाव पर। जब पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी, खुद पंचमेश अष्टम भाव में स्वराशि है
मतलब कहीं ना कहीं आप डीप रिसर्च में जा सकते हैं, कुछ गहरी आप शोध किसी तरीके का कर सकते हैं। मतलब इस तरीके की स्थिति, आपके रिसर्च वर्क आपका बढ़ेगा, टेक्निकल चीज़ों में आपका रुझान बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो वो स्थिति अच्छी रहेगी आपके लिए। साथ ही यहाँ पर प्रेम संबंधों के अंतर्गत या संतान के साथ थोड़े वाद विवाद आपके हो सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाओं को इस समय के अंतर्गत सावधान रहना है जब तक मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी। वैसे कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके बाद मंगल की 8वीं दृष्टि षष्ठम भाव पर रहेगी, तो ये स्थिति जब आपका 13 नवंबर तक, अगर आप कोई कंपटीशन, क्योंकि शनि भी स्वराशि चल रहे हैं, षष्ठम भाव में है, तो अगर आप किसी तरीके का कंपटीशन वगैरह आप क्लियर करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं तो वहाँ पर, या इंटरव्यू देना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। प्रभाव अच्छा कहा जाएगा, अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखती है। और थोड़ा मामा मौसी के साथ वहाँ पर थोड़े मतभेद हो सकते हैं, खासकर 13 नवंबर तक, तो वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको, ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। अगर आपका लोन वगैरह लेने का मतलब लेना चाहते हैं, जरूरी है तो लोन मिल सकता है इस समय के अंतर्गत, लेकिन व्यर्थ का कर्जा भी बढ़ सकता है, तो कर्ज लेने से बचेगा। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तब भी यहाँ पर कर्ज बढ़ सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। शत्रु पर आप हावी हो जाएंगे, अर्थात शत्रु का दमन इस समय के अंतर्गत आप करने वाले रहेंगे। और मुकदमे वगैरह, कोर्ट केस वगैरह है तो वहां पर भी आपको विजय प्राप्त होगी, अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखती है। इसके बाद देखिए मंगल का गोचर, जैसे कि हमने बताया, दशम भाव के अंतर्गत, जो कि आपकी अथॉरिटी, आपके पावर को बढ़ाएगा, आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। साथ ही यहाँ पर मंगल की 4थी दृष्टि लगन पर रहेगी, तो 13 नवंबर के बाद आप का थोड़ा सा जिद्दीपन बढ़ जाएगा, आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा या जल्दबाजी आपके जीवन के अंतर्गत बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्रोध जल्दी आ जाएगा, ऐसी स्थिति, क्योंकि वैसे भी अग्नि तत्व तो आपका लगन है, साथ ही ऊपर से मंगल की भी दृष्टि पड़ जाएगी तो इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखना है। वैसे आप अपनी ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आप कर सकते हैं। अगर आप कार्य क्षेत्र में पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो फिर ऐसी स्थिति आपके साथ नहीं बनेगी, कम ही प्रभाव उसका रह जाएगा। साथ ही मंगल की सीधी दृष्टि, जैसा कि हम बता ही चुके हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव है। अभी इस समय चल रहा है, इससे संबंधित कोई काम करने हैं तो कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर चल रहा है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित और या फिर आपकी पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने हैं तो कर लीजिए, बहुत अच्छा समय है। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर है, तो ये नेगेटिव है अभी संतान के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, और ये जल्दबाजी करा सकती है आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड पैसा कमाने में, तो वहां पर आपका नुकसान हो सकता है, तो बचेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए बुध का गोचर, बुध धनेश है, आयेश बनकर सबसे पहले बुध तुला राशि के अंतर्गत, मित्र राशि के अंतर्गत, लेकिन केतु के प्रभाव में है, तो फाइनेंस रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ गलतियां आपसे हो सकती हैं, और इस बात का आपको यहाँ पर 13 नवंबर तक ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है, लेकिन आप धन अर्जित कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से आप धन अर्जित कर सकते हैं। आप हो सकता है कि सॉफ्टवेयर वगैरह में, कोडिंग वगैरह के वर्क में हो, आप टेक्निकल वर्क में कोडिंग का काम करते हैं तो मतलब उसमें, तो वहां पर भी आप काफी अच्छा लाभ, अपना फायदा उठा सकते हैं। लेखन संबंधित कार्यों से आपको फायदा हो सकता है, और ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। इसके बाद धनेश और आयुष बनकर बुध का गोचर 13 नवंबर के बाद बुध वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, तो वही जैसा कि हमने बताया था कि कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपको फायदा वहां पर लग सकता है, वहां पे आपको लाभ आप कमा सकते हैं। चतुर्थ भाव से संबंधित यहाँ पे भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कुछ आप धन अर्जित कर सकते हैं, वो स्थिति रहती है, या आपका संचित धन या आपकी आय इन पर खर्च होती हुई नजर आएगी, क्योंकि शुक्र भी चतुर्थ से पहले 12वें स्वराशि चलेंगे, उसके बाद चतुर्थ भाव में चलेंगे। इसका मतलब आप अपने घर को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई वर्क, या घर के अंतर्गत सुख सुविधाओं को बढ़ाने, या फिर कहीं ना कहीं सजावट, वही अपना आपका इंटीरियर जो वर्क है उनसे संबंधित आप कुछ खर्चा अपने घर पर करते हुए दिखाई दे ही रहे हैं। शुक्र का गोचर जैसा कि बताया 11 नवंबर तक तुला राशि में और उसके बाद वृश्चिक राशि के अंतर्गत रहेगा, तो दोनों ही गोचर यहाँ पर अच्छे प्रभाव आपको दे सकते हैं, लाभ आपको दे सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर 13 नवंबर से 5 दिसंबर कर्मेश और चतुर्थेश परिवर्तन योग है, इसका मतलब आप अगर मतलब चतुर्थ से संबंधित कोई कर्म करेंगे तो वहां पर आपको लाभ, आपको सम्मान मिलेगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ भी इस तरीके का कोई काम अगर आप करते हैं, और काफी मतलब यहाँ पर अच्छा रहेगा, खुशी रहेगी, फायदा रहेगा, लाभ का स्थिति यहाँ पर 13 नवंबर से 5 दिसंबर ये समय अच्छा रहेगा आपके लिए। कर्म स्थान के अंतर्गत भी आपको लाभ, फायदा, आपकी उन्नति होती हुई दिखाई देती है, अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती है।
इसके बाद देखिए यहाँ पर शनि का जैसा कि हमने बता ही चुके हैं, तो देखिए शनि स्वराशि भी है, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर, अष्टम में गुरु भी है, जैसा कि हम बता ही रहे हैं कि यहाँ पर आप पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, ससुराल पक्ष से संबंधित थोड़ा सा तीसरी दृष्टि के कारण संघर्ष बना रहता है, तो ये स्थिति आप देख सकते हैं। और इस समय के अंतर्गत कोई अंडर द ग्राउंड आप भूमिगत चीज़ों से संबंधित कुछ कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लाभ ले सकते हैं, वहाँ पर आप फायदा, उनसे संबंधित घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। और यहाँ साथ ही शनि की सीधी दृष्टि और गुरु की दृष्टि, दोनों ही दृष्टि और आध्यात्मिक वर्ग, आध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई काम या मंत्र साधना या अकल्ट से रिलेटेड कोई हो सकता है, पढ़ाई वगैरह अगर आप कर रहे हैं, ज्योतिष विद्या का ज्ञान आप ले रहे हैं, पामिस्ट्री वगैरह या फिर टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह, इससे रिलेटेड भी अगर आप कुछ कर रहे हैं, वैसे यहाँ पर गुरु आपको ध्यान साधना में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है, तो वो स्थिति कह सकते हैं। साथ ही शनि और गुरु दोनों का प्रभाव 12वें घर पर भी है, विदेश से लाभ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। विदेश संबंधित कार्य अगर आपको कोई करने हो तो वो आप कर सकते हैं। गुरु भी वक्री चल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपको कुछ शिक्षण संबंधित कार्यों के अंतर्गत, क्योंकि पंचमेश बनकर वो अष्टम में है, तो वो शिक्षा अष्टम से संबंधित दे सकते हैं आपको, तो वो स्थिति कही जाएगी। और इस समय के अंतर्गत थोड़ा सा ध्यान रखें कि कोई भी काम करे तो किसी न किसी व्यक्ति की सलाह लेकर, घर के बड़े बुजुर्ग वगैरह या फिर जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, तो वहाँ पर किसी व्यक्ति की सलाह लेकर ही करें, अच्छा रहेगा। साथ ही शनि की दृष्टि और गुरु का प्रभाव, जैसे कि हमने साथ ही शनि की 10वीं दृष्टि तृतीय भाव, तृतीय से संबंधित जिम्मेदारी, छोटे भाई बहन से संबंधित आपके विशेष जिम्मेदारी आपके जीवन के अंतर्गत बढ़ सकती है। साथ ही गुरु का प्रभाव आपके धन भाव पर, धन संचय के भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, आपको धन कहीं ना कहीं से आपके जीवन के अंतर्गत आता रहेगा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। अब ये देखिए खर्चे की बात है इसमें कि वो धन, संचित धन, क्योंकि गुरु की दृष्टि के कारण अमृत होता है, तो वहां पर धन को संचित कराने का पूर्ण रूप से प्रयास, एक बड़ा धन आपके पास आएगा, आप उसके बाद संचित कर पा रहे हैं। ये जन्म कुंडली पर तो सब कुछ निर्भर करता है, ये गोचर की स्थिति है, जन्म कुंडली पर आपकी सारी चीजें निर्भर करती है कि आपकी वहां पर क्या स्थिति, क्या दशा अंतदशा चल रही है, तो इस बात का आपको ध्यान अपने आप रखना है। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो भाग्य तो आपका चतुर्थ से इस समय के अंतर्गत आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको आपको गंवाना नहीं है। इन जो भी आपको बताया है उसका फायदा आप उठाइएगा। साथ ही राहु 9वें भाव के अंतर्गत हैं, जो कि पिता के लिए अच्छे नहीं है। गुरु से संबंधित इनमें वाद विवाद, धर्म से संबंधित कुतर्क होने की, वाद विवाद होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसका ध्यान रखना है। या फिर अगर आप हायर एजुकेशन के अंतर्गत है तो वहाँ पर कुछ चीटिंग वगैरह इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, तो थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद देखिए शुभ दिन 4 से 6, 9 से 11, 11 से 13, 16 से 18, 18 से 21, 25 से 27 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों के अंतर्गत आपको अच्छा महसूस होगा, उस दिन मानसिक रूप से भी आप शांत अपने आप को महसूस कर सकते हैं, धन लाभ आपको अच्छा अर्जित हो सकता है। आप देखिए अशुभ दिन 1 से 2, 4 से 6, 6 से 9, 13 से 16, 21 से 23, 27 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ है। शुभ दिनों में मानसिक अशांति, रोग, रिपुऋण, शत्रु, इन सब का संबंध आ रहा है, या लॉसेस वगैरह, खर्चे वगैरह या हानि वगैरह, इस तरीके की स्थिति हो सकती है। और इन दोनों में से जो दिन आपके कॉमन आते हैं तो उस दिन मेला जुला प्रभाव रहेगा, लाभ भी हो रहा है लेकिन मानसिक रूप से बड़े अशांत है, परेशान है, दुखी हैं, तो इस तरीके की स्थिति आप देख सकते हैं। यात्रा की होगी, अकस्मात यात्रा हो सकती है 1 से 2, 4 से 6, 27 से 29, अचानक से सडन यात्रा हो सकती है। वैसे भी छोटी छोटी यात्राएं तो शुरुआती महीने के अंतर्गत रहेंगी ही। और खुशी का संबंध आ सकता है, गुरु के आश्रम जाने का संबंध, अस्पताल के संबंध या अस्पताल से संबंधित कोई यात्रा या व्यय ज्यादा हो इस यात्रा के अंतर्गत 13 से 16 का संबंध हो सकता है। धार्मिक यात्रा 6 से 9 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 2 से 4, 29 से 30 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 21 से 23 की होगी। अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है। उपाय आपको क्या करने चाहिए? देखिए, उपाय अगर आप करना चाहें ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें तो ये बुध के प्रभाव को बढ़ाकर ये आपको फायदा देगा, क्योंकि आपका धनेश और आयेश चतुर्थ भाव में है, तो यहाँ पर आपको ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र करने से आपको धन और आय में विशेष रूप से वृद्धि फायदा मिल सकता है। साथ ही अपने सूर्य को बलवान रखें, आदित्य हृदय स्तोत्र करिएगा, गायत्री मंत्र करिएगा, खासकर 16 नवंबर तक तो विशेषकर आपको करते ही रहना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेगा, आपको फायदा रहेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करना है और ओम नमो नारायण इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। साथ ही राहु, जैसे कि अगर आपकी हो सकता है दशाई राहु की, तो बहुत सारी चीजें आपके जीवन में नेगेटिव हो सकती है इस समय के अंतर्गत, पिता वगैरह को लेकर, या राहु की अंतरदशाई अगर आपकी चल रही है तो भाग्य को लेकर, पिता को लेकर, या अगर आप कोई हायर एजुकेशन के अंतर्गत है वहां पर आपको समस्या बन रही है, गुरु से संबंधित समस्या बन रही है, तो यहाँ पर आपको नवाक्षरी या यहाँ पर आपको
नवारण मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। नवारण मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दुर्गा माता की आराधना कर सकते हैं, या फिर आप शिवालय वगैरह जाएं, शिव जी को जल वगैरह चढ़ाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। या किसी आपके जो गुरु हैं उनके आश्रम में जाकर वहाँ पर भी आप सेवा वगैरह करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।